हरे कृष्णा। तो बांसुरी की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, बांसुरी ऐसा एक वाद्य है जो आदमी को जीवन जीने की एक कला सिखाता है। देखिए, बांसुरी दिखने में हमें एकदम सीधी दिखती है, मगर इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। देखो कैसे, इसको देख सकते हैं आप, ये 6 होल है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या चीज़ है? देखिए, बांसुरी माने एक इंसान है। कैसे? देखो, हमें भी एक शरीर मिला है, इसको बांसुरी को ऐसा बांस का शरीर मिला है। तो ये जो 6 होल है वो दर्शाते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। आपको आपके गुरुजी ने सिखाया होगा कि जब तक ये 6 होल के ऊपर हमारी पकड़ नहीं हो जाती तब तक हम बांसुरी नहीं बजा पाते, सब स्वर अच्छे से नहीं निकल पाते। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास बांसुरी इंस्ट्रूमेंट रख के लोगों को बताया है, अरे भाई, बांसुरी का महत्व क्या है, बांसुरी का एक्चुअल महत्व क्या है। तो भगवान बताते हैं कि मेरे पास कौन आ सकता है, मुझे सबसे प्रिय क्या है, तो बांसुरी है। मगर क्यों प्रिय है वो लोग नहीं देख पाते कि क्यों प्रिय है। देखो, जब आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इसको छोड़ के भगवान की तल्लीन में होके बांसुरी बजाता है। देखो, ऐसा नहीं आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो बांसुरी बजा रहे हो, सब जन भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं। तो अभी देखो, हमें बांसुरी बजाने के लिए एक मोटिवेशन मिल गया कि भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, तो हमने क्या करना चाहिए। तो देखो, बांसुरी के लिए जैसे कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम जप करते हैं, नाम चिंतन, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, वैसे ही बांसुरी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग नोट की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज द मीनिंग बाय लॉन्ग नोट? अगर मान लो आप ओम की ध्वनि उच्चारण कर रहे हो, देखो ये जो ओम का जो वाइब्रेशन है वो शॉर्टकट में अगर आप बोलोगे ओम, नहीं समझेगा, उसका वाइब्रेशन नहीं समझेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अंदर से पूरा नाभि से लेके नाक से लेके कंठ से लेके पूरा बोलना पड़ेगा। कैसा? ओ, ऐसा ही बाबा संगीत का है। देखो, मान लो ये ओम है तो बांसुरी का सा है। जब तक ये लॉन्ग नहीं बजाओगे उसकी ब्यूटी कैसे पता चलेगी? नहीं चलेगी। तो बांसुरी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस लॉन्ग नोट की प्रैक्टिस पहले करो। अब देखो, हर स्टूडेंट क्या करता है, पहले तो उसको लगता है कि मेरे हाथ में बांसुरी बजाने में गाना बजाता है। देखो, हमारे गुरुजी हमें यही सिखाते हैं, बेटा सुनो, आप एक गाना बजाओ, एक गाना बजाने को 10 दिन लगेगा, ठीक है? 10 गाना बजाने को 100 दिन लगेगा। मगर एक राग आप 1 साल सीखो, एक राग में हजारों गाने बन जाएंगे। देखो, तो कौन सा अच्छा है, राग सीखना अच्छा है या गाना सीखना अच्छा है? कभी भी राग सीखना अच्छा है। देखो, राग क्या है, राग की डेफिनेशन बहुत बढ़िया है। शास्त्रों में लिखा गया है कि रंजयति इति रागम, जो आपके गुरुजी आपके लिए सिखाते हैं, जब सिखाते हैं वो एक आधा राग आपको बजा के दिखाते हैं। जो राग का इमोशन है, वो बैकग्राउंड है, वो फ्लेवर है, वो क्या चीज़ है, वो है उनकी जो लॉन्ग नोट की साधना है। तब जाके वो स्वर निखरते हैं और तब जाके हमारे बांसुरी में जान आ जाती है, समझे? तो फर्स्ट हमें करना है लॉन्ग नोट। लॉन्ग नोट के बाद क्या करना है हमें? देखो, लॉन्ग नोट से आपका क्या होगा, स्वर के ऊपर पकड़ आ जाएगा, आप बहुत बढ़िया स्वर के क्लियरिटी ला सकते हो। स्वर की क्लियरिफिकेशन के लिए लॉन्ग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रैक्टिस क्या होगी बताओ? सेकंड प्रैक्टिस है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए आपको गुरुजी आपके बताएंगे, आगे बताएंगे, जो पिरामिड का अलंकार है। आपको मालूम है पिरामिड आपने देखा होगा, इजिप्ट में पिरामिड है, पेरिस में पिरामिड है, जो एक बिल्डिंग रहता है ऐसे पिरामिड का, ऊपर से थोड़ा छोटा होकर बड़ा हो जाता है। वही सारा, उससे क्या होगा, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आप करो। हरे कृष्णा। हमारे आपके लिए बहुत शुभकामनाएं है कि अच्छे से अच्छे बांसुरी बजाओ और भगवान की सेवा करो। आप सब जो भी बांसुरी बजा रहे हो, आपको इतने अच्छे गुरुजी मिले हैं, आप लोगों का सौभाग्य है जो
साक्षात गुरु जी जो पूरे वर्ल्ड फेमस गुरु जी है हमारे हरिप्रसाद चौरसिया जी, उनके शिष्य आपको सिखा रहे हैं। तो इसका अच्छे से अच्छा आनंद लो और अच्छे से अच्छा बांसुरी सीखो। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी बोल। आपका परिचय? जी, हमारा नाम है अजय वानखेड़े। तो हम वृंदावन गुरुकुल में बांसुरी सीखते हैं। गुरु जी के सानिध्य में रह के राग की परिकाष्ठा क्या है, राग का भाव क्या है। हमारा सेटअप का आप तो हमारे गुरु भाई हो, जो हमारे जो आपके जो शिक्षक है मदन मोहन जी, ये हमारे बहुत गुरु भाई है, एक ही साथ हम सीखते हैं। तो बढ़िया बढ़िया। आनंद लगा कि और उन्होंने कहा कि आप भी कृष्ण ध्वनि एक एकेडमी चला, तो बहुत बढ़िया बात है।